अगर अभिनंदन को ना छोड़ा तो 9 बजे तक भारत हमला कर देगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कुरैशी साहब ने ये कहा है कि कौमी मुफाद में सबको एतमाद में लिया था, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्डिंग है अयाज सादिक साहब की, इससे मुतालिक अब ज़ाहिर है निज़ामी साहब हम मुंतज़िर हैं कुरैशी साहब के जवाब के बयान के। आपसे निज़ामी साहब जानना मैं बुनियादी तौर पे ये चाह रहा था कि नाज़रीन को ये भी बताया ना कि अयाज सादिक साहब के क्या स्पेसिफिक वर्डिंग्स है। निज़ामी साहब, अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि जब ये अभिनंदन का मामला हुआ तो उस वक्त कुरैशी साहब के पसीने छूटे हुए थे और उनकी टांगें कांपी हुई थी, और उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ने ये कहा कि अगर अभिनंदन को ना छोड़ा तो 9 बजे तक भारत हमला कर देगा। निज़ामी साहब ये बताएं, ये जो अपने पेट से कमीज़ें उठाने का सिलसिला है, सवाल मेरा ये है ये किधर लेके जाएगा, और जो इलाके के जोग्राफियाई हालात बदल रहे हैं उसमें ये कोई दानिशमंदी है, खा हुकूमत हो या अपोजिशन? आए हैं चले हैं दूसरों को जो है बताने के सिखाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा है अयाज सादिक साहब ने, इतराज किस चीज पे है। अयाज सादिक साहब ने एक फैक्ट बयान किया जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से सुना, और उसके ऊपर उन्होंने कहा ये बात क्या फैक्ट नहीं है निज़ामी साहब कि जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो टेंशन बहुत ज्यादा थी। आपको ये भी याद होगा कि जेट जो है वो फ्लाई कर रहे थे और जो है बहुत ज्यादा झड़पें जो है वो होने शुरू हो गई थी कंट्रोल लाइन के ऊपर और बहुत ज्यादा टेंशन थी। उसके ऊपर अयाज सादिक साहब वो आदमी हैं कि जो हमारी तरफ से जितने भी मामलात और मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत के साथ, ये तो वो हुकूमत है जो आज मुझे रियासत और हुकूमत का फर्क बता रहे हैं जी। ये वो हुकूमत है कि जब कश्मीर के ऊपर बात हो तब ये साथ नहीं बैठते, और जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तब भी आर्मी चीफ को मीटिंग बुलानी पड़ी, वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त भी नहीं था। ये तो प्रॉक्सी है, ये तो चल रहे हैं पता नहीं अल्लाह के आसरे पर जो है वो, इनको तो ना किसी चीज का पता है ना इनको कुछ शामिल करता है। कोई भी अहम मामला हो वजीर आजम पाकिस्तान तो होता ही कहीं नहीं। तो इसलिए ये तो 3 दाना 13 में पता नहीं क्यों आ जाते हैं अपनी जो है वो करने के लिए। मेरी गुजारिश ये है कि एक फैक्ट बयान किया है अयाज सादिक साहब ने, और ये फैक्ट पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे मुल्क को मालूम है। एक टेंशन थी और एक वजह, तभी तो आपने डर के अभिनंदन वापस भेज दिया ना। हमें आप गद्दार कहते फिरते हैं, अभिनंदन को आप बाहर भिजवाते हैं, और कलभूषण जो है उसके लिए रातों रात ऑर्डिनेंस ये हुकूमत लाई है। निज़ामी साहब हम नहीं लेके आए, हमारे ऊपर हमने कलभूषण हमारे दौरे हुकूमत में अरेस्ट हुआ, आप उसको रातों रात उसके लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं, उसको कौंसलर रसाई दिलवाते हैं, उसको उसके घर वालों से मिलवाते हैं और गद्दार कहते हैं हमें। कश्मीर आपके होते हुए आपके नाक के नीचे से मोदी ले जाता है जिसको आप दुआएं दे रहे थे, और गद्दार है हम। मतलब अजीब बात है कि आप जो है वो हमें खामोशी का दर्ज देते हैं, आप जो है वो आधे घंटे की खामोशी इख्तियार करें कश्मीर के ऊपर, और गद्दार है हम। जब आप किसी को गद्दार कहेंगे तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। ब्रीफ आंसर दें। बतौर लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून और सीनियर सियासतदान साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब को कुछ चीज़ों का पास नहीं रखना चाहिए था? कुछ मामलात तो ऐसे होते हैं जिनका पास रखा जाता है। नहीं, क्या पास नहीं रखा, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आप मतलब क्या बिल्ड क्या करना चाह रहे हैं। क्या पास नहीं रखा? टेंशन नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या हमारे झड़पें नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। और इसमें भी कोई दूसरी क्या दूसरे मुल्क जो है वो इसके अंदर जो है वो बैठकर सालिसी की बात नहीं कर रहे थे, और पाकिस्तान इंडिया को किसी जंग से बचाने की बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर ये जुमला कहा है कि रात 9 बजे तक जो है, मुझे खुद मालूम है, मुझे याद है, अगर आपके पास भी आपकी आर्कियोलॉजी में होगा कि आप निकाल के देखिए कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऊपर भी जहाज घूम रहे थे और जो है वो ब्लैकआउट का भी फैसला हुआ था, ये सब हुआ था। तो इसमें कौन सी बात है जिसके ऊपर पास नहीं रखा अयाज सादिक साहब ने? और अभी हमने बड़े पास रखे हुए हैं, ये तो आप रहने दीजिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम अभी भी पास रखे हुए हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से गद्दारी के कार्ड बांटेंगे फिर जवाब आएगा। फिर ये नहीं हो सकता हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब ये एक थप्पड़ मारेंगे दूसरी थप्पड़ की दाल हम आगे नहीं करेंगे, अब उसका जवाब मिलेगा। जी निज़ामी साहब। जी ये बात उस्मा बुखारी साहबा ने जो कही है, इनके पर तो जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर है जो वज़ीर ख़ारजा। और अगर कोई प्रोवोकेशन हो भी अपोजिशन की तरफ से
تو انہیں اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال سے جو برخوردار جماعت ہے اس کے اوپر زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو درست کرے جی ایسے معاملات کو۔ ٹھیک ہے۔ اب عباسی صاحب یہ معاملات قومی اسمبلی میں چل رہے تھے، پرائم منسٹر نے لاہور میں کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا، جیب کترے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ صرف احتساب کا جو آپ کا بیانیہ ہے اور اس کو زور لگانا، یہی سارے قومی مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں فیصل، یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے تھے، پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے بالکل دروغ گوئی اور میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بیانی پہ ان کا مبنی ہے۔ میں کچھ سچویشن میرے بھی تھوڑی بہت علم میں ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں بالفرض اگر میں یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن اگر شاہ محمود صاحب نے کوئی ایسی بات اپوزیشن کو پاکستانی ہونے کے ناطے سے کہی ہے، تو کیا ایاز صادق کو اس بات کا اس کا ادراک ہے کہ اکراس دا بارڈر اس کا میسج کیا لیا جائے گا؟ انڈیا میں ہمارا جو دشمن ملک ہے اس میں اس بات کے کیا مضمرات لیے جائیں گے؟ کیا جو کشمیر میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، جن کا پورا ایمان پاکستانی قوم پہ، پاکستانی اداروں پہ، پاکستانی سیکیورٹی پہ ہے، کیا یہ پیغام جو ایاز صادق نے دینے کی کوشش کی ہے، یہ کشمیریوں کے لیے مثبت پیغام ہے یا یہ کیا پیغام ہے ریاست کی طرف سے ایک ذمہ دار ایم این اے اور سابق اسمبلی کا سپیکر ہونے کے ناطے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک اہم رکن ہونے کے ناطے؟ میں اور آج اکٹھے ہم سی پیک کمیٹی میں میں اور وہ بلکہ اکٹھے بیٹھے رہے آج، تو مجھے یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ اتنے امیچور ہیں یا یہ اتنا ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے مقدمات کے معاملات کو اس حد تک یہ پریشر میں کہ یہ پاکستان کی حدیں بھی پھلانگ کے یہ اپنے جلسوں سے پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں، اس کو کنڈیم نہیں کرتے، ہمارے جو ویسٹرن بارڈر کے ایشوز ہیں ان پہ خلاف باتیں کرتے ہیں، تو یہ ان کی آواز نہیں نکلتی۔ اب پرائم منسٹر کی جو بات ہے، میں آپ کے جو سوال پہ آتا ہوں فیصل، سوال یہ ہے کہ اور کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے برا کر دیا؟ بھائی آپ کو تو مہنگائی پہ اعتراض تھا، یہ مہنگائی کے اعتراض پہ یہ آزاد بلوچستان کہاں سے آ گیا؟ میں یہاں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میرے مقابلے میں خاتون بیٹھی ہیں، ان کا احترام ہے، لیکن یہ آپ کی پاکستانیت ہے؟ آپ کو ویسٹرن بارڈر پہ جو فینس لگا ہے اس پہ کوئی خلاف بولتا ہے، آپ کا جلسہ ہے، اس پہ آپ اس کو کم از کم ڈس اون تو کریں۔ یہ پھر آپ کہیں گے آپ ہمیں غدار کہتے ہیں، اگر غدار آپ کو نہیں بھی کہتے تو یہ ایکٹ آف خاموشی، یہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، آپ کا یہ ایکٹ اس زمرے میں آتا ہے۔